हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 12 का खंड काव्य लेकर। रश्मि रथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में बेटा इस खंड काव्य से एक प्रश्न जरूर आता है। दो प्रश्न होते हैं अथवा में होते हैं, लेकिन आपको एक करना होता है जो कि 5 नंबर का होता है, जिसमें आपको एक सर्ग लिखना होता है। सातों सर्गों में से कोई एक सर्ग लिखना होता है। कुंती का या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण भी आ सकता है। हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। चलिए बेटा, समय नष्ट नहीं करते और वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग में क्या है। प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। देखिए बेटा, सर्ग का नाम याद करना बहुत जरूरी है। कई बार नाम से आ जाता है कि कर्ण का शौर्य प्रदर्शन कौन सा सर्ग है और इस सर्ग का सारांश लिखिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कर्ण का शौर्य प्रदर्शन कौन सा सर्ग है। बेटा प्रथम सर्ग है। तो चलिए बेटा प्रथम सर्ग की कथा पढ़ते हैं। इसमें क्या है? कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उनके पिता सूर्य थे। इसमें बताया गया है कि जो कर्ण थे वो किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। और जिसके पिता कौन थे? सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया था, क्योंकि बेटा कुंती जब कुमारी थी, कुमारी मतलब एक कवारी लड़की थी, और कर्ण को उन्होंने जन्म दे दिया था। जिसके पिता कौन थे? कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य थे। लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया था, जिसे सूत सारथी ने बचाया। सूत बेटा उस समय सारथी को कहा जाता था, जो रथ हाँकते थे उन्हें सूत कहा जाता था। इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाएगा इस खंड काव्य में। चलिए देखते हैं। सारथी ने बचाया और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर उसका लालन पालन किया। जब कुंती ने उसे पानी में बहा दिया, नदी में बहा दिया, तो जो सूत थे वो सारथी, उन्होंने कर्ण को उठाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महान धनुर्धर, सूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। हालांकि कर्ण किसके घर पला बड़ा था? एक सूत के घर पला बड़ा था। उस समय जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था, उनके घर पला बड़ा था बेटा। उसके बाद भी उसमें जन्मजात था क्या? वो महान धनुर्धर था, सूरवीर था, शीलवान था। शीलवान मतलब बहुत ज्यादा त्यागी था। त्यागी से मतलब बेटा सहनशील व्यक्ति, जिनमें किसी भी चीज को पेशेंस जिसे आप लोग बोलते हैं। पुरुषार्थी और दानवीर था। दानवीर भी बहुत था। अगर उसके सामने कोई याचक आ जाए, वो किसी को बिना चीज दिए वापस नहीं भेजता था, चाहे व्यक्ति ने कुछ भी मांगा हो। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडव कुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। एक बार क्या हुआ? द्रोणाचार्य ने कहा कि अब हमारे जो राजकुमार है वो बड़े हो गए हैं, तो कौरव और पांडव हम दोनों का शस्त्र प्रदर्शन करते हैं और हम देखते हैं कौन महान धनुर्धर है। सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोगों ने अर्जुन की धनुर्विद्या देखी और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। तभी क्या हुआ? कर्ण आए सभा में और वो बोले कि मैं अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति पूछी और गोत्र के विषय में पूछा। तभी कृपाचार्य ने कहा, अच्छा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? इस पर कर्ण ने स्वयं को सूत पुत्र बताया। तो कर्ण ने झूठ नहीं बोला और सीधे सीधे कहा कि जी मैं एक सूत पुत्र हूं। तब निम्न जाति का कहकर उसका अपमान किया गया। तब उसे शूद्र कहकर उसका अपमान कर दिया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए अयोग्य समझा गया और बताया गया कि आप एक राजकुमार से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हो? सूत पुत्र हो, एक शूद्र हो। परंतु दुर्योधन कर्ण की वीरता एवं तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित हुआ। लेकिन जो कर्ण था, जो दुर्योधन था, वो कर्ण की वीरता और तेजस्विता से बहुत प्रभावित था और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। और उसने क्या किया? उसने उसे अपना एक राज्य दे दिया, उसे रंग देश का राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र बना लिया और क्या कर लिया? उसे अपना दोस्त बना लिया। गुरु द्रोण भी कर्ण की वीरता को देखकर चकित हो उठे और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास हुई। तो गुरु द्रोण ने जब देखा कि कर्ण तो बहुत ही ज्यादा वीर है, उसकी वीरता को देखकर चकित हो गए। और कुंती भी क्या हो गई? कुंती भी अपने किए गए कर्ण के प्रति व्यवहार को, क्योंकि कुंती कर्ण को पहचान चुकी थी बेटा, क्योंकि कर्ण के पास जन्म जाति कर्ण और कवच और कुंडल थे, जो उसे सूर्य देव से ही प्राप्त थे। तो कुंती उन कवच और कुंडल को पहचानती है और अपने बेटे कर्ण को पहचान लेती है। तब उसे अत्यधिक दुख होता है कि उसने अपने नवजात शिशु को पानी में बहा दिया था। चलिए द्वितीय सर्ग क्या है बेटा? आश्रमवास। इसमें कर्ण की विद्या के बारे में बताया। याद रखना है कि दूसरा सर्ग कौन सा? आश्रमवास। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, रसिमरति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखो, या प्रथम सर्ग का, या तृतीय सर्ग का, चौथे सर्ग का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, किसी का भी कथानक ऐसे एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बेटा, द्वितीय सर्ग कौन सा है? आश्रमवास। ठीक है। राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया।
चारों तरफ से दुखी होकर, जब उसे बार बार जाति के लिए कहा जा रहा था, इससे दुखी होकर कर्ण को अब धनुर्विद्या सीखनी थी। लेकिन वो सीखे कैसे, क्योंकि सब लोग स्वर्ण जाति को ही, उस समय बेटा बहुत ज्यादा वर्ण व्यवस्था थी, लोग बड़ा छुआछात करते थे, तो कोई भी निम्न जाति के बच्चों को कुछ सिखाना नहीं चाहता था। तो अब कर्ण ने क्या किया, वो परशुराम के आश्रम में चला गया, जबकि परशुराम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो ना तो किसी क्षत्रिय को सिखाएंगे ना किसी और जाति को, केवल ब्राह्मण को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। तो अब कर्ण ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके उन्होंने परशुराम को बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। वो देखने में अच्छे थे क्योंकि वे एक राजकुमार थे, उनके माता पिता अच्छे थे तो उनमें अच्छा जीन्स था, वो बड़े अच्छे थे, देखने में राजकुमारी लगते थे। तो वो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंगा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंगा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसकी जंगा में प्रविष्ट हो गया। एक दिन क्या हुआ, जो परशुराम जी थे वो कर्ण की जंगा पर अपना सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा आया और वो कर्ण की जंगा में प्रवेश कर गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहता रहा और शांत रहा, क्योंकि उसके गुरुजी की निद्रा विघ्न न पड़ जाए। अब कर्ण कीड़े के द्वारा काटे गए दर्द को चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो हिलेगा डुलेगा तो उसकी जो गुरुजी की निद्रा है वो टूट जाएगी। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निद्रा भंग हो गई। अब जैसे ही जंघा से रक्त निकला तो उसके गुरुदेव की निद्रा भंग हो गई, टूट गई। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। अब परशुराम को संदेह हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण में इतना ज्यादा पेशेंस होता ही नहीं है, इतने ज्यादा शांत स्वभाव के ब्राह्मण होते ही नहीं है। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। अब कर्ण ने अपने गुरु को अपनी वास्तविकता बता दी। इस पर परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया। अब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीनता हूं, और उसे शाप दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श कर वहां से चला गया। उसे शाप दिया उसके गुरु ने कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे काम नहीं आने का। उसके बाद भी वो अपने गुरु के चरणों के स्पर्श को करके वहां से चला गया। तो ये द्वितीय सर्ग आश्रमवास यहाँ से समाप्त हो गया। क्या होता है इसमें, कर्ण आश्रम में आता है और विद्या ग्रहण करके, और गुरु उसे शाप देता है और वो पैर छूकर वहां से चला जाता है। चलिए देखते हैं बेटा, तृतीय सर्ग है कृष्ण संदेश। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौटते हैं। अब जब कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अब अवधि समाप्त हो गई और वो लोग वापस आ गए और दुर्योधन से अपने राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि मैं पांडवों को एक राज्य देना तो बहुत दूर की बात है, एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देता दूंगा। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर कौरव के पास आते हैं। दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता और कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। अब क्या करता है दुर्योधन, संधि प्रस्ताव तो स्वीकार ही नहीं करता, लेकिन ऊपर से कृष्ण को भी बंदी बनाता है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे भयभीत कर दिया। दुर्योधन के न मानने पर कृष्ण ने कर्ण को समझाया। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया। अब दुर्योधन ने तो कृष्ण की बात मानने से मना कर दिया, ठीक है। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया जिससे वो भयभीत हो गया। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि भाई तुम तो पांडवों के ही बड़े भाई हो, तो तुम दुर्योधन की तरफ से क्यों ही खेल रहे हो या क्यों ही युद्ध लड़ रहे हो, और युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाए। उन्होंने ये भी बताया कि भाई यदि तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा कि वह युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आभारी है। देखिए बेटा, कर्ण बिल्कुल भी एहसान फरामोश नहीं है। दुर्योधन ने उसकी भरी समाज में इज्जत बचाई थी उसके लिए। अब वो कर्ण दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था और वो उसके लिए अपने प्राणों की बाजी देने के लिए बिल्कुल तत्पर था। आपका तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं चतुर्थ सर्ग, कर्ण के महादान की कथा। इसमें देखिए बेटा, कर्ण कितना दानी था। जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया, जब कर्ण ने कहा कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए, ठीक है। वह कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गए, परंतु फिर भी उसने इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे दिए। देखिए बेटा, अब जैसे ही कर्ण ने मना किया कि भाई मैं तो पांडवों की तरफ से नहीं लड़ूंगा, तो इंद्र को चिंता होने लगी, क्योंकि अर्जुन जो था बेटा वो इंद्र का ही बेटा था। तो अब इंद्र को चिंता होने लगी, तो वो उन्होंने सोचा कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेंगे, कर्ण का कोई वध ही नहीं कर सकता है, उसे कोई मार ही नहीं सकता है। तो ब्राह्मण वेश धारण करके सुबह सुबह सूर्योदय के समय जो
इंद्र थे वो कर्ण के पास आए और बोले कि मुझे दान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। हालांकि कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया था, उसके बाद भी उसने अपने कवच और कुंडल उसे दान में दे दिए। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित हुआ। अब कर्ण ने कहा, कर्ण ने तो अपने कवच कुंडल दे दिया। इंद्र अंदर ही अंदर उसे बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसे बड़ा बुरा लगा कि उसने एक बच्चे के साथ इस तरह से छल किया। उन्होंने स्वयं को प्रवंचक, एक कुटिल और पापी कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं दुष्ट हूं, कुटिल हूं और पापी हूं, तथा प्रसन्न होकर कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान कर दी। और प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण को एक एक घनी नामक एक अमोघ शक्ति प्रदान कर दी। तो चतुर्थ सर्ग में क्या हुआ? कर्ण की दान की कथा है, जिसमें इंद्र कर्ण से कवच कुंडल लेके चला जाता है और प्रसन्न होकर उसे एक घनी शक्ति देकर चला जाता है। चलिए पंचम सर्ग में क्या है बेटा? माता की विनती। कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। अब कुंती ने कहा क्योंकि मेरा एक पुत्र कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, अब वो आमने सामने लड़ेंगे। इससे चिंतित होकर कर्ण के पास जाती है और उसे उसके जन्म के विषय में सब बताती है। अब वो चिंतित हो जाती है और कर्ण के पास जाके बताती है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को दे देता है। अब कुंती जाती है और कहती है कि बेटा तुम मेरे ही पुत्र हो और मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पानी में बहा दिया था, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपने भाइयों की तरफ से लड़ना। लेकिन कर्ण क्या करता है? कर्ण एक सच्चा व्यक्ति है, उसने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि भरी सभा में मेरा मान सम्मान किसने बढ़ाया था? दुर्योधन ने बढ़ाया था। तो अब मैं जीवन भर उसी के साथ रहूंगा, मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूं कि आपके 5 पुत्र हैं तो गिनती आपकी कभी खत्म नहीं, खराब नहीं होगी, आपके 5 ही पुत्र रहेंगे, क्योंकि मैं आपके चारों पुत्रों को हाथ नहीं लगाऊंगा, केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा। तो या तो अर्जुन मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा, तो आपकी 5 की संख्या पूरी रहेगी। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट जाती है। अब कर्ण कहता है कि देखो जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा क्या करूंगी? मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, युद्ध के बाद मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हारे ही साथ रहूंगा, लेकिन अभी मैं युद्ध कौरव की तरफ से ही करूंगा, कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा। कुंती निराश होती है, लेकिन कर्ण को प्यार करके, अपने बेटे को प्यार करके वो वहां से चली जाती है। अब देखते हैं बेटा छठे सर्ग में क्या होता है? शक्ति परीक्षण। क्या होता है? शक्ति परीक्षण। आपको पता है कि कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी, किसने? इंद्र ने दी थी। इस बात से कृष्ण जी को बड़ा डर होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस अमोघ शक्ति को किस पे चला दे? उस पे चला दे, अर्जुन पे चला दे और अर्जुन का वध हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्या है बेटा छठा? शक्ति परीक्षण। श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक घनी शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। देखिए बेटा घटोत्कच कौन था? घटोत्कच भीम का और एक राक्षसी थी हिडिंबा, उन दोनों का पुत्र था घटोत्कच। जब कृष्ण जी को यह पता चला कि कर्ण के पास एक घनी शक्ति है और वो उसका प्रयोग अर्जुन पे करने वाला है, तो घटोत्कच एक बहुत विशाल काय था और उन्होंने लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से घटोत्कच को बुला लिया। घटोत्कच इतना विशाल काय था बेटा कि वो उनकी सेना की सेना समाप्त कर रहा था, जिसकी वजह से कर्ण को अपनी एक घनी शक्ति से घटोत्कच को मारना पड़ा। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक घनी शक्ति से मार दिया। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए। अब कर्ण बहुत दुखी हुए कि हमारी विजय तो हो गई, लेकिन मेरे पास एक ही शक्ति थी और वो भी चली गई। पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि उन्हें दुखी होना चाहिए था, क्योंकि भीम का पुत्र मारा गया था। जब अर्जुन का पुत्र मारा गया था तो वो लोग बहुत दुखी हुए थे, सारे पांडव बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि अभिमन्यु मारा गया था। और जब भीम का पुत्र मारा गया घटोत्कच, तो वो सब लोग खुशी हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी राजकुमारी का पुत्र नहीं था, एक राक्षसी का पुत्र, राक्षसी और भीम का पुत्र था। इसलिए उसके मर जाने पर सब लोग बड़े खुश थे। और जब एक राजकुमारी और अर्जुन का पुत्र, जो अर्जुन की पत्नी जो कि राजकुमारी थी, उनका पुत्र मारा जाता है अभिमन्यु, तो सब लोग बड़े दुखी होते हैं। तो अब घटोत्कच मर गया तो सारे पांडव बहुत प्रसन्न थे। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से, अपने नीति ज्ञान से, राजनीतिक ज्ञान से अर्जुन को तो बचा लिया था, लेकिन कर्ण यहां पर भी अपने व्रत का पालन करता हुआ छल से दूर रहा। ठीक है, तो बेटा छठा सर्ग था कौन सा? शक्ति परीक्षण। चले देखते हैं सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। अंत में कौन सी कथा है बेटा? कर्ण के बलिदान की कथा। कर्ण का पांडवों से
भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती के दिए गए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ देता है। कर्ण का सबसे सारे पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। चारों लोग उसके सामने आते हैं। कौन? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन। सॉरी, अर्जुन नहीं, भीम। सब लोग आते हैं, लेकिन कर्ण क्या करता है? उन्हें छोड़ देता है, उन्हें मारता नहीं है। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, चाहता तो मार सकता था, लेकिन क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि तेरे चारों पुत्रों को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए उसने किसी को भी नहीं मारा। कर्ण और अर्जुन का आमने सामने दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठता है। एक बार तो वह मूर्छित भी हो जाता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। अब देखिए, कर्ण को श्राप दिया था उसके गुरु ने कि जब भी तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता होगी, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ऊपर से उन्हें एक और श्राप भी था कि क्या होगा, जब भी वो विशेष परिस्थिति में होंगे तो उनके जो रथ का पहिया उसमें धंस जाएगा जमीन में। तो उनके रथ का पहिया क्या होता है बेटा? कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने को की आज्ञा दे देते हैं। अब वो पहिया निकाल रहा होता है। हालांकि दो योद्धा होते हैं, जब आमने सामने दोनों के हाथ में शस्त्र होंगे तभी लड़ेंगे, लेकिन अब कर्ण नहीं हटता था और अर्जुन कहते हैं कि तुम उस पर तीर चला दो। कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम कर्ण पर तीर चला दो। हालांकि अर्जुन मना करता है, लेकिन कृष्ण के कहने पर वो उस निहत्थे कर्ण पर तीर चला देता है। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देता है। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता है, क्योंकि उसने छल नहीं किया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बाद में खेद जताते हुए कहते हैं कि हमें विजय तो अवश्य मिली है, लेकिन हमने सारी मर्यादाएं खो दी। तो बेटा, इस तरह से हमने आपका ये रश्मि रथी का पूरा खंड काव्य आपको पढ़ा दिया। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें एजुकेशन नूक।